नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 3.1 के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या दे रखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये प्रश्नवाली हमें हल करनी है। कल इसका बेसिक पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम किन किन विधियों से हल करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम 3.1 से इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष यानी वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद यानी आने वाला समय, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? क्या ये मनोरंजक है? यानी ये कहानी मनोरंजक लग रही है या नहीं लग रही है? इस स्थिति को, ये छोड़ो, ये प्रश्न के रूप में यहां से पढ़ो। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बीजगणित में कैसे बनेगा? कल वाला सिस्टम जैसे ये ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0, ये तो हो गया बीजगणित का रूप। अब इसको अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा हो तो उसे हमें ग्राफीय विधि से कैसे हल करते उसको करना है। तो इधर देखो, ऐसे वाले प्रश्नों में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही हमें करना है। पहला था आप ये बताओ, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके सामने अभी वर्तमान में आफताब और पुत्री दोनों की आयु पता है क्या? नहीं पता है। तो हम सबसे पहले यहीं से काम करेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x वर्ष। इसी तरह माना आफताब की पुत्री की आयु, या सीधा लिख लो माना पुत्री की आयु, माना पुत्री की आयु, और यहाँ लिख लेते हैं बराबर में y वर्ष। क्या लिख लेते हैं? y वर्ष। हमें बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना ना, यस उसी में व्यक्त करना। वो बनने के बाद हम इसे ग्राफ में बनाएंगे। तो इधर देखो, अब मेरी बात सुनो। अब इसके अंदर बीजगणित यानी आपका ग्राफ बनने वाला है, तो रैखिक जो समीकरण बनेगा उसका क्या बनेगा? युग्म बनेगा, यानी वो 2 बनेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले एक तो रखना पहली स्थिति। अब पहली स्थिति में प्रश्न जैसे बोला वैसे देखो, ऐसे प्रश्न में हमेशा 2 कंडीशन होगी, 2 स्थिति होगी। तो इसमें से आपको पहली हल करना, उसके बाद दूसरी। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब आप इधर देखो, एक तरफ तो लिखो आफताब, और यहां बराबर में उधर लिखो पुत्री। अब देखो दोनों की तुलना करेंगे। कैसे? 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो आप ये बताओ आफताब की आयु कितनी? x, पुत्री की आयु कितनी? y। हमने अभी मानी ना, यस। अब ये कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 7 वर्ष पहले की। तो दोनों में से क्या घटाएंगे? 7 वर्ष घटेंगे। ध्यान से सुनना, प्रत्येक प्रश्न में आपको ऐसा ही करना है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तो 7 वर्ष इसका मतलब इधर देखो, साधारण सी बात है। अभी आपको ऐसे बोल दे कि आपकी आयु और आपके भाई की आयु या पापा की आयु कैसे भी मान लो कि 7 वर्ष पूर्व, जैसे मान लो आज आप 20 वर्ष के हो और आपके पापा कितने के? 50 के। अब ये 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। इसका मतलब 7 वर्ष पहले आपके पिताजी कितने के थे? 43। और आप 7 वर्ष पहले कितने के थे या नहीं थे? बात समझ में आई या नहीं? तो यही करेंगे। अब देखो दोनों में से क्या घटाया मैंने? 7 घटाया। कितना घटाया मैंने? 7 घटाया। आगे प्रश्न और कुछ बोल रहा है, जैसा बोले वैसा करना है। 7 वर्ष पूर्व पिता कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसके गुणा में कितना लगेंगे? 7 लगेंगे। अभी आपकी समीकरण के रूप में बन जाएगी। इधर देखो,
x माइनस 7 बराबर इसको गुणा करो, 7 को y से गुणा करोगे 7y और 7 7 कितने हो गए 49 हो गए। अब इसका पक्षांतरण कर दो, देखो x का x, ये y इधर लो, किसका हो गया माइनस का 7y और माइनस का 7 पहले से इधर पड़ा, ये माइनस का लाओ इधर, किसका हो गया प्लस का 49 हो गया और बराबर क्या बच गया 0। अब इसको हल करो, x माइनस 7y, x माइनस कितने y 7y और इसका जोड़ घटाव कर लो, कितने बचेंगे ये प्लस के बच गए आपके 42 और बराबर क्या रह गया 0। ये आपकी समीकरण नंबर कहलाएगी 1। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना ना, एक तो ये बन गया, युग्म बनेगा तो एक और बनेगा। तो इसकी स्थिति नंबर 2 सेकंड कंडीशन क्या कह रही है आगे प्रश्न में, अब से 3 वर्ष बाद वापिस वही तरीका, क्या लिखो आफताब और इधर क्या लिखो उसकी पुत्री। आफताब की आयु x, पुत्री की आयु y। अब जैसा प्रश्न में बोला है हमेशा ये ध्यान रखना, अगर पूर्व का बोले तो माइनस करना है और पश्चात या बाद का बोले तो आपको प्लस करना है। अब इसमें बोला अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 जोड़ दो, दोनों में क्या कर दो साथ साथ में 3 जोड़ दो, जोड़ दिया। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसके गुना में नहीं लगाना है, इसके गुना में 3 लगाना है। आई बात समझ में? यस। अब ये x प्लस कितना हो गया 3 और इधर ये कितना हो गया 3 को y से गुणा करोगे 3y और 3 को 3 से गुणा करोगे कितना हो गया 9। अब इसको सही कर दो, x का x, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3 इधर पड़ा, ये उधर ले आओ, ये माइनस का कितना हो गया माइनस क्या हो गया आपके 9 और बराबर क्या बच गया 0। अब इसका कैलकुलेशन सही कर लो, x माइनस 3y और ये कितना बच गया माइनस के 6 और बराबर क्या रह गया 0। ये आपकी समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई। तो आपका जो बीज गणितीय रूप है ये तो ये आ गया, लिखो तो लिख दो। आता है रेखिक, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं लाइन लिखने की। आता है रेखिक समीकरण युग्म बराबर, आप इन दोनों को वापस लिख सकते हो। रेखिक समीकरण युग्म बराबर एक तो क्या आ गया आपका, यहाँ बराबर लिख लो, नहीं तो यहाँ से नीचे लिख लेते जगह बचेगी। x माइनस 7y प्लस का 42 और बराबर 0, एक तो हो गया ये और दूसरा हो गया आपका ये x माइनस 3y माइनस का 6 और बराबर क्या हो गया 0। ये आपका रेखिक समीकरण युग्म बन गया। आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन लिखो तो लिख लो, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो बीज गणितीय रूप तो हमारा बन चुका है। अब इस बीज गणितीय रूप को हमें ग्राफी विधि से, यानी अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके एग्जाम के अंदर अगर सीधा ये प्रश्न दे रखे हो, सीधा सा ये दे दे 2 चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म और बोल दे ग्राफी विधि से हल करो, तो आप उसको सीधा हल कर सकते हो। और अगर प्रश्न आपको इस तरह लाइनों के अंदर दे रखा हो और इसी प्रश्न से आपको 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म बनाना हो, तो आपको पहले युग्म बनाना पड़ेगा। युग्म बनाने के बाद अगर 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म ही हमारे पास नहीं होगा तो हम उसको ग्राफी विधि से हल नहीं कर सकते। इधर देखो, अब हमारी ग्राफी विधि आती है। इधर देखो कैसे करना है, इधर देखो ग्राफी विधि करना है ना, ग्राफी विधि या इसको आलेखी विधि बोल सकते हैं। इधर देखो कल बात की थी ना हमने कि इस प्रश्नमाला को हम ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि 4 विधियों से हल करेंगे। तो इधर देखो सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। समीकरण नंबर 1 से बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल आपके समझ में आएगी। x माइनस कितना हो गया 7y हो गया और प्लस का कितना 42 और बराबर कितना लिख रखा है 0 लिख रखा है। अब आपको हमेशा के लिए एक बात यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या, वो ये रखनी है कि या तो आप x वाली संख्या को आगे रख लो या फिर y वाली को रख लो, किसी को भी रख लो, आपका उत्तर सेम आने वाला है। यानी कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो सेम बनेगा। आपका कोई एक दोस्त x को आगे रख रहा है और बाकी वाले को पक्षांतरण कर रहा है, जो उसका ग्राफ बनेगा, और आप अगर y को आगे रख रहे हो और बाकी सबको इधर भेज रहे हो, तो आपका और आपके दोस्त का दोनों का ग्राफ सेम बनेगा। तो देखो मैं यहाँ x को यहीं रखूंगा, मैंने किसको यहाँ रखा x को, बाकी सारा उधर भेजना है, यानी 0 के इधर बराबर से इधर भेजना है, पक्षांतरण करना है।
ये किसका है, माइनस का 7y इधर आ गया, बराबर में क्या हो गया, प्लस का 7y हो गया, और ये प्लस का 42 इधर आया, किसका हो गया, माइनस का 42। अब देखो x का मान कब निकलेगा, x का मान तब निकलेगा जब y के गुणा में कोई, y के स्थान पर कोई क्या रखोगे, अंक रखोगे और उसको 7 से गुणा करोगे और फिर इसका कैलकुलेशन करोगे, तब आपके x का मान निकलेगा। एक बार दोबारा सुन लो, इसका पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस y के स्थान पर कोई अंक रखेंगे और y के स्थान पर कोई अंक रखने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो आप उसके मान को सोच समझ कर लिख सकते हो। कैसे, जैसे देखो मैं लिखता हूं y बराबर, आप ऐसा करो, देखो मैं ये आपको साइड में थोड़ा सा समझाता हूं। हमें y के स्थान पर कोई अंक रखना है और उसकी 7 से गुणा करनी है और फिर इसका कैलकुलेशन करना है। तो आप ऐसे रखो, देखो मैं जैसे 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और माइनस का क्या बच जाएगा, 42 बच जाएगा। थोड़ी बड़ी संख्या ले लो ताकि ये छोटा हो जाए। अगर 1 लोगे 7 घटाओगे फिर भी कोई बात नहीं बनी, 2 ले लो, 3 ले लो, तो आप इसके करीब ले लो। जैसे मैं 5 6 ले लेता हूं, जैसे 6 7 कितना होता है, 42, कितना होता है 42, और माइनस क्या करूंगा 42, तो क्या हो जाएगा 0, ताकि हम ग्राफ में मान रखेंगे तब हमें दिक्कत नहीं होगी। तो इधर देखो मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर क्या रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, क्या रखने पर, 6 रखने पर। अब रखो, यानी ये वापिस लिखो x बराबर 7 और y की जगह कितना 6, माइनस का कितना 42, तो इसको हल करो, 6 7 कितना 42 और माइनस का 42, क्या आ गया 0 आ गया। ध्यान से समझते जाओ। हाँ, एक मान रख लिया ना। अब आपको ग्राफीय विधि के अंदर कम से कम, क्या बोल रहा हूं, कम से कम 2 मान तो चाहिए ही चाहिए। आप तीसरा मान भी रख सकते हो, परंतु आपको कम से कम कितने मान चाहिए, कम से कम आपको 2 मान चाहिए। तो एक मान और रखो, y बराबर, अब 6 लिया ना, 7 रख लो, कितना रख लो 7, y बराबर 7 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर, 7 रखने पर। अब देखो y बराबर 7 रखोगे तो वापिस ये लिखो x बराबर 7 और यहाँ पे भी 7 और माइनस, और यहाँ पे कितना 42, तो 7 7 कितने हो गए 49 और माइनस का कितना हो गया 42। कैलकुलेशन करोगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब इधर देखो, अब आपकी सारणी बन गई पहली, कौन सी सारणी, सारणी फर्स्ट, पहली सारणी। देखो एक तो होता आपका x और दूसरा y। अब देखो मैंने क्या बोला, कम से कम 2 मान तो लेने ही लेने। आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, 5 भी निकाल सकते हो, कोई महत्व नहीं है। आप 2 मान निकालो, आपका ग्राफ बन जाएगा। समझ में आई बात, यस। अब इधर देखो, कुछ भी घबराना नहीं। आप ये देखो, आपने क्या रखा, पहला y बराबर 6 रखा, दूसरा y बराबर 7 रखा, लिख लिया दोनों, यस। y बराबर 6 रखने पर x का मान 0 आया और y बराबर 7 रखने पर x का मान 7 आया। आई बात समझ में, यस। ये हो गई आपकी पहली समीकरण। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लेंगे, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये ग्राफीय विधि है, आप एग्जाम में ये 6 नंबर का लगभग प्रश्न आता है। इधर देखो, ये दूसरी समीकरण, हाँ, x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। आई बात समझ में। अब आप ऐसे करो, या तो x को रख लो या y को रख लो। दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो हमेशा के लिए x रख लो। आप y भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आगे आगे x रख लिया, बाकी सबको उधर भेजूंगा। तो माइनस का 3y इधर आया, किसका हो गया, प्लस का 3y हो गया, और माइनस का 6 इधर आया, किसका हो गया, प्लस का 6 हो गया, हो गया। अब देखो, अब वही बात, 3y प्लस 6 लिख रखा है, तो y के स्थान पर कोई अंक रखोगे तब किसका मान आएगा, x का मान आएगा। ये मान भी सोच के रखना है। y बराबर क्या रखूं, देखो 0 रख सकता हूं, देखो कैलकुलेशन होना चाहिए, यस 0 रख सकता हूं, 6 जोड़ोगा 6, ये भी हो जाएगा। बड़ा अंक ले लो तो बड़ा ले लो, नहीं 0 ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब बोलोगे 0 ले लेंगे, 0 ले लो भले। देखो ऐसे देखो, आपको 2 मान चाहिए, आपको कितने मान चाहिए, 2 मान चाहिए।
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इधर देखो, आप y के स्थान पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 3 6 कितने हो गए 9 हो गए। और ये रखोगे तब 3 2 कितना हो गया 6 और 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 हो गया। आप ये रखोगे 3 3 9 और 9 और 6 कितने हो गए 15। ये तो आप इसमें से कोई रख सकते हो, छोटी संख्या चाहिए ना। हाँ, ये 3 का 3 और y के स्थान पर क्या रख सकते हो 0 रख सकते हो और 6, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6। तो आप ये मान रख लो, दोनों छोटा मान होगा आसान रहेगा। तो आप सीधा लिखो y बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, क्या रखने पर 0 रखने पर रखो x बराबर 3 y के स्थान पर 0 और प्लस का कितना 6। कैलकुलेशन करो, 3 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा और 6, तो ये आपका कितना आ गया 6 आ गया। पहला मान कितना आ गया 6। दूसरा मान भी रख लो, ये रख लो 1। y बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, कितना रखने पर 1 रखने पर। इधर देखो, अब y बराबर 1 रखोगे तो ये लिखो x बराबर 3 और y के स्थान पर 1 और प्लस का कितना 6। अब देखो 3 एकम 3, 3 और प्लस 6 कितने हो गए 9। तो आपकी सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 2 देखो, x का मान y का मान। अब x का मान देखो, y बराबर क्या रखने पर, देखो ऐसे देख लो, y बराबर 1 तो क्या रखा है 0 रखा, और y बराबर दूसरा 1 रखा है। 0 रखने पर मान आया 6, x का मान कितना 6, 1 रखने पर x का मान आया 9। दोनों बातें समझ में आ गई। अब आप इसको एक बार उतारो, उसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, इसको साइड में बना लेते हैं। देखो, अब आप ये देखो, आपके जो ग्राफ बनेगा ना, उसमें देखो माइनस का कोई भी अंक आ रहा है या नहीं आ रहा, तो माइनस की तरफ हम बड़ा लेंगे ही नहीं। बड़ा कैसे नहीं लेंगे, देखो इस ग्राफ बनाता हूँ, आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक। माइनस की संख्या नहीं है ना, नहीं लेंगे, इसका मतलब ये हुआ, आप समझो ग्राफ ऐसा ही बनता है। इधर प्लस की संख्या आती है, इधर माइनस की संख्या आती है, इधर प्लस की आती है, इधर किसकी आती है माइनस की आती है। हमारे पास माइनस की कोई संख्या है नहीं ना, तो हम इसको बीचों बीच बनाने की जरूरत नहीं। हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसा ऐसा बना सकते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस की संख्या, तो इसको ऐसा बना सकते हैं। आप बीचों बीच भी बना सकते हो, पेज की सुविधा के अनुसार कैसे भी कर लेना। आई बात समझ में। तो हम यहाँ साइड में ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझना। आप ऐसे देखो, हमारे पास x का बड़े से बड़ा मान कितना है, x का बड़े से बड़ा मान हमारे पास 9 है, और y का बड़े से बड़ा मान हमारे पास 7 है। ठीक है, ओके, कितना है 7। ये आपको ऐसा ही बनाना है। इसके बाद माइनस की संख्या है ना, इधर लेना ही मत, कम ही लेना। और x कितना है, x 9 तक है ना, इसको थोड़ा उधर बनाना पड़ेगा। एक मिनट को थोड़ा सा इधर खिसका के बनाते इसको। ग्राफ पेज के अंदर बनाओगे आपका बिल्कुल सही बनेगा। हाँ, बोर्ड पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वैसे नहीं होगा, फिर प्रयास करेंगे, परंतु आप ग्राफ के पेज के अंदर बनाओगे तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। y कितने तक है, 7 तक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 2-3 लाइन यहाँ छोड़ के यहाँ ऐसे बना लेते हैं इधर से। इधर देखो, ये यहाँ पे होता है 0, यानी निर्देशांक प्रश्नावली है आपके एक, उसमें निर्देशांक पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो आप हमेशा हमेशा के लिए बता सकते हो 0,0। देखो ये आपका हो गया y अक्ष
और ये वाई डैश, यानी यहाँ माइनस की संख्या आती है, ये एक्स और इधर एक्स डैश, समझ गए। अब आप ये देखो, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, यहाँ एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी वही सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इधर माइनस का 1 लिख दो और माइनस का 2 दर्शाने के लिए, बाकी हमारे पास संख्या नहीं है तो नहीं लिखे तो भी चलेगा। आई बात समझ में। अब देखो, अब आपको ग्राफ के मान रखना आना चाहिए। अब हमने 1 2 3 ऐसा ही क्यों लिखा, इधर देखो, तो हम यहाँ पे एक पैमाना लिख लेते हैं। आपको पैमाना हमेशा के लिए ऊपर लिखना है, जगह नहीं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इधर आपको पैमाना हमेशा ग्राफ पेज के ऊपर लिखना, यहीं लिखना है। जैसे मैं यहाँ प्रयास करता हूँ, चलो जगह बचेगी तो ऊपर लिख दूंगा, एक बार यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इधर देखो, माना पैमाना, माना पैमाना, माना पैमाना बराबर क्या लिखेंगे, देखो x और y दोनों पे हमने समान संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 1 2 3, तो मैं लिखूंगा x अक्ष पर, अब ये एक खाना है वो 1 सेमी का है, इसको आप 1 सेमी या 1 बड़ा खाना कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको लिखना है 1 अक्ष पर, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, 1 सेमी बराबर, यानी 1 सेमी बराबर। अब इसमें हमें माना क्या है, आयु मानी ना, x मानी है, क्या माना है x, और यहाँ पे ये आयु के रूप में आ रहा, तो आपको इसमें यहाँ लिखना है। आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर, या आप ऐसे लिख दो, 1 बड़ा खाना हमेशा 1 सेमी का होता है, तो x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 वर्ष। कितना वर्ष, 1 वर्ष। और y पर भी हमने यही लिखा, तो 2 लाइन के रूप में लिखना चाहते, ऐसे लिख लो, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर या 1 बड़ा खाना बराबर कितना वर्ष, 1 वर्ष। आई बात समझ में। ये हमारा पैमाना जरूर लिखना होता है। पहले सारणी, पहली को पकड़ेंगे फिर दूसरी को। पहली देखो, x का मान कितना है, 0। अब देखो ये x वाली लाइन, ये y वाली लाइन, 0 के लिए हमेशा यहीं आएंगे। x का मान कितना, 0, तो न तो ऊपर बढ़ेंगे, नीचे न दाएं और न बाएं। y का मान कितना है, 6, किसका, प्लस का है माइनस का, तो प्लस का तो ऊपर बढ़ेंगे। तो ये पहले तो हमने पेन रखा यहाँ, इसके बाद में 6 कदम आगे बढ़ना, यानी कि पहला मान आएगा वो अब हमारा यहाँ पे आएगा। इधर देखो, पहला मान आ गया आपके यहाँ, आज बात समझ में। अब दूसरा, x का मान कितना, 7, सीधा यहाँ 7 पे आएंगे, और उसके बाद में y का मान भी कितना, 7, तो सीधा 7 कदम ऊपर चलना है। इधर देखो, हम यहाँ स्केल से कर लेते हैं। हमारा पहला बिंदु आ गया, यहाँ आ गया। अब इसको हम लाइन के रूप में सीधा खींच सकते हैं, ऐसा, इसकी सीधा बना लो इसका, ये बन गया ऐसा, ये यहाँ आया था हमारा बिंदु। अब इसको ऐसे, ये दोनों तरफ बढ़ती रहती है, इसको ऐसे बना सकते हो, ये हो गया हमारा। अब आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0,6, यहाँ पे ऐसे लिख लो, 0, कितना हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, 7,7, 7, क्या हो गया, 7। और ये जो लाइन है वो समीकरण कौन सी है, पहली, तो उस पूरी को लिख लो। क्या लिखोगे, x माइनस 7y और प्लस का कितना, 42 और बराबर क्या हो गया, 0। ये पहली समीकरण का काम हमारा हो चुका है। अब समीकरण नंबर 2 को लेते हैं। कैसे, x का मान कितना, 6, हम सीधा x वाली लाइन प्लस में 6 पे आएंगे, यहाँ आगे y का मान कितना, 0, तो ये वाला बिंदु यहीं रहेगा। आई बात समझ में, ये पहला तो हो गया। अब दूसरा लेते हैं, y का मान कितना, y का मान 9, y का मान कितना, 9, और सॉरी x का मान कितना, 9, और y का मान कितना, 1, तो ये 1 कदम ऊपर बढ़ना है, यानी 1 सेमी ऊपर बढ़ना है। ये आ गया आपके यहाँ। अब ये वाली लाइन भी ऐसे बढ़ेगी, आप ग्राफ में बढ़ाओगे तो बिल्कुल आपकी ऐसे सही बनेगी। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी बिल्कुल सही बना आपका ग्राफ ये। हाँ, इस लाइन को थोड़ी आगे बढ़ा लो भले।
ये बन गया आपका ग्राफ। यहाँ 3 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निर्देशांक आपको ऐसे सीधा लिखना है तो सीधा लिख लो, यहाँ समझ में ऐसा लिखना नहीं आ रहा तो आप यहाँ सारणी से देख लो, पहले 6 आएगा फिर 0 आएगा, यानी आपका ये आ गया 6,0। और दूसरा निर्देशांक आपका क्या आ गया है, दूसरा निर्देशांक आ गया आपका 9,1, 9, कितना है 1। और आपकी जो रैखिक समीकरण थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी x माइनस 3y माइनस का 6 और बराबर क्या आ गया 0। देखो हमें इसको किस रूप में व्यक्त करना था, ग्राफ के रूप में व्यक्त करना था। अब देखो ये लाइनें शायद तक आगे देखो, आप इसमें चेक कर लेना, ग्राफ में बनाओगे सही बनेगा। समांतर लाइनें बन रही, मेरे हिसाब से समांतर नहीं बन रही, इसकी आगे जाके मिल सकती है, परंतु आप इसमें ये देखना ग्राफ में बनाओगे आपकी एकदम समांतर बनेगी, तब ये सोच लेना कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात समझ गए नहीं, इसमें पूछेंगे, या हम आगे वाले प्रश्नों में समझा दूंगा, या आप ऐसे यहाँ समझ लो, ऐसे देखो कल ये इतना रूप बताया था ना मैंने आपको, इसमें क्या होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, संगत और रेखा प्रतिच्छेदी। अगर लाइनें कैसी है समांतर, लाइनें समांतर है तो आपका कोई हल नहीं होगा, युग्म असंगत होगा, और रेखा कैसी होगी समांतर होगी। और ये संपाती रेखा है तब क्या बोल सकते हैं, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और युग्म कैसा है संगत है, युग्म कैसा है संगत, और लाइनें आपको बताई दी संपाती है। तो आपका ये वाला आंसर आ गया है। आपको इस प्रश्न में क्या क्या बोला था, एक तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तो हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, उसके बाद में आपको बोला था ग्राफी विधि से ग्राफ हल करना है तो हमने ये ग्राफ ही बना दिया। आई बात समझ में, ये पैमाना यहाँ वाला या ऊपर उतार लेना, ठीक है। और बाकी हमने एक्स वाई ये सारा कुछ लिख दिया, तो इतना ही होता है। आप इसको उतारो अच्छे ढंग से, फिर अगला प्रश्न करते हैं। हाँ उतार लिया। अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न किया था ना उसी रूप का ये प्रश्न है। कैसे, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद में समझेंगे। देखो पहले, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में कितने बल्ले, 3 बल्ले, 3 बल्ले, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। अब ये प्रश्न ये बोल रहा है कि स्थिति को बीजगणित में, इस स्थिति को किसमें, बीजगणित में, उसके बाद ज्यामिति में। तो बीजगणित का बना लेंगे तो ज्यामिति ग्राफ रूप का तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, तो पहले ये बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेंगे, इधर देखो, बात हमारे सामने 3 बल यानी बल्ले की और गेंद की हो रही है। उन दोनों को खरीद रहे और क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि गेंद का कितना लग रहा है और बल्ले का कितना लग रहा है, तो हमें ये तो नहीं पूछा है कि हमें बल्ले का और गेंद का अलग अलग पैसे बताओ, ये नहीं पूछा। हमें तो गणितीय रूप में व्यक्त करना, बल्ले का और गेंद का मान निकालना चाहो निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप यहाँ पे समझो, जैसे प्रश्न बोल रखा वैसे ही करेंगे। इधर देखो, वही बल्ले की रेट पता है या नहीं, इधर देखो, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं, x रुपये। कितने मान लेते हैं, x रुपये। इधर देखो, और इसी तरह माना एक गेंद का मूल्य, इसको मान लेते हैं y रुपये। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझने का प्रयास करना। अब पहले वाले की तरह हम 2 कंडीशन बनाएंगे। पहली कंडीशन तो हमारी यहाँ तक है और दूसरी कंडीशन हमारी यहाँ से शुरू होती है कि उसने 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। 3 गेंदें कितने में खरीदी, 1,300 रुपये में खरीदी। उसी प्रकार की 3 गेंदें, नहीं इसके साथ एक बल्ला और लिख रखा है, इसको देखो, प्रश्न को थोड़ा चेंज कर लो, हमने प्रश्न सही नहीं लिखा है। देखो यहीं से था, उसी प्रकार की, उसी प्रकार की 3 गेंदें। हाँ ये लिख रखा है, बाद में उसने एक और बल्ला, हाँ ठीक, इधर देखो, एक
और बल्ला और उसी प्रकार की कितनी 3 गेंदें। हाँ प्रश्न लिख रखा सही, इधर देखो, उसी प्रकार की कितनी गेंदें 3 गेंदें और 1 बल्ला, कितने रुपए में 1300 रुपए में। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन यहां तक हो गई, ये यहां तक प्रश्न करेंगे। तो देखो हाँ उतारा पहला प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ ध्यान दो। प्रश्न ये भी पहले वाले की तरह ही है। कैसे? पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। तो देखो, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने क्या किया, 1 बल्ला और खरीदा और उसी प्रकार की कितने गेंदें खरीदी, 3 गेंदें खरीदी और वो कितने में खरीदी, 1300 रुपये में। कितने रुपए में? 1300 रुपये में। और ये 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में। तो इस स्थिति को बीज गणित में, उसके बाद में ग्राफी, तो बीज गणित बना लोगे तो ग्राफी विधि से आसानी से अलग कर लेंगे। पहले बीज गणित बनाना, तो हम पहले इसी की बात करेंगे, इसको छोड़ दो। पहले इधर देखो, आप ये बताओ, 3 बल्ले 6 गेंदे खरीद रहे हैं, 3900 रुपये लग रहे हैं। आपको पता है क्या कि एक बॉल का कितना लग रहा है और एक गेंद का कितना लग रहा है? नहीं पता ना। तो हम इस प्रश्न में पहले तो मान लेंगे, परंतु इसमें ये नहीं पूछा है कि आप 1 बल्ले का और 1 गेंद का रुपए बताओ। हाँ पूछेंगे तो बता सकते हैं, अलग से करना तो कर भी सकते हैं। एक्स वाई पक्षांतरण करके और समीकरण के रूप में उसका मान निकल जाएगा। आप ऐसे देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, और मूल्य मान लेते हैं x रुपये। क्या मान लेते हैं? x रुपये। इसी तरह दूसरा, माना एक गेंद का मूल्य, और वो क्या मान लेते हैं, y रुपये। कितने रुपए? y रुपये। अब आप ऐसे देखो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब स्थिति कितनी है? 2 है। पहले पहली स्थिति यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से, यानी 2 स्टेप में काम हो रहा है। अब इधर देखो, कितने बल्ले? 3 बल्ले। देखो इसमें पहले वाले में पक्षांतरण यानी बराबर में रखा था कि वो पिता बोला कि मेरी आयु इतनी थी इतने वर्ष पहले और तुम्हारी उस समय इतने गुना थी, ऐसा कुछ प्रश्न था। इसमें ये बोल रहा है कि इन दोनों का योग इतना है, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदे। तो हम जोड़ के करेंगे ना, यानी 3 बल्ले और गेंदे कितनी, 6 गेंद। कितनी गेंद? 6 गेंद। अब आप मुझे ये बताओ, 3 का तो लिखेंगे 3, बताओ बल्ले का रुपए क्या माना है, x, 6 का 6 और यहाँ क्या लिख देंगे भाई, बराबर दोनों को कितने रुपए में लाया है, कितने में लाया है, 3900 रुपये। ये यहाँ लिख देंगे 3900 रुपये। ये हमारी समीकरण 1 बन गई है। इसको पक्षांतरण करके लिख लो, 3x प्लस का 6y माइनस का 3900, और ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। अब देखो, हाँ इसको देखो, इसको काट के छोटा करो, छोटा कर लो। देखो कैसे करोगे, सब में किसका भाग दे रहा है, स्टेप मत बढ़ाओ, यहीं कर लो। देखो चलो, 3 का गया, क्या बचा, x प्लस का प्लस, 3 का इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, और क्या गया भाई, और 3 का इसमें कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 39 और 2 0 पीछे लगा दो। ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अब लेते हैं स्थिति नंबर 2, सेकेंड कंडीशन। एक बल्ला और गेंदे कितनी, 3 गेंदे। कितनी गेंदे, 3 गेंदे। कितने रुपए में खरीद रहा है, 1300 में। कितने में, 1300 में। तो 1 का 1 लिखेंगे हम, और बल्ले को क्या माना है, बल्ले की मतलब मूल्य क्या माना है, x माना है। तो 1 को x से गुणा करोगे, 1 x होगा, सीधा x ही लिखेंगे, प्लस 3 का 3, और गेंद की जगह क्या माना है, गेंद का मूल्य क्या माना है, y रुपये माना, और बराबर कितना है, 1300 है। ठीक है, x प्लस 3y हो गया, और ये माइनस के कितने हो गए, 1300 हो गए। ये आपकी समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। वही लाइन लिखो तो लिख दो, अतः रेखिक समीकरण युग्म में एक तरीके का कोई प्रश्न होता है, उस सभी को सेम टू सेम लिखाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों के थोड़ा दिमाग में भी वो बात रहे कि हमने उसको इस स्टेप से इस प्रश्न को हल किया है। तो अतः रेखिक समीकरण युग्म बराबर कौन सा युग्म हो गया, युग्म यानी 2 जोड़े, 2 समीकरण कौन सी बनी, पहली उतार लो, यहाँ से उतारो, सॉरी, x प्लस
2y माइनस का 1300 और दूसरी x प्लस 3y माइनस के 1300। देखो इस रूप का प्रश्न होगा, इसको हम ग्राफी विधि से मतलब चारों विधियों से हल कर सकते हैं। अभी कौन सी विधि चल रही है हमारे सामने? ग्राफी विधि। आगे बीजगणित वाली विधियाँ आती रहेगी, तो पहले इसको समझ लेते हैं। इधर देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ग्राफी विधि से। किस विधि से? ग्राफी विधि। ग्राफीय विधि यानी ग्राफ बनाना है। तो ग्राफी विधि को हल करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा? समीकरण नंबर 1 को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 1 से अब ले समीकरण नंबर 1, ये वाली लिखो, x प्लस 2y माइनस का 1300 हो गया। अब क्या करना है? सिर्फ x को यहाँ रखना है। हाँ ये भी बोल सकते हो गुरुजी ये बराबर में थे, आपने उधर क्यों भेजा? उधर तो इसलिए भेजा ताकि आपका जो व्यापक रूप होता है उसको बना दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ कि हाँ इसका ये वास्तविक रूप यही होता है, इसलिए बदला। बाकी इसको लाना उधर ही है, सभी को उधर लाना है। x को यहीं छोड़ेंगे, माइनस का 1300 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये माइनस का 2y, माइनस का 2y प्लस का क्या हो गया? 1300 हो गया। तो ये अच्छा रहेगा कि प्लस वाली संख्या को आगे लिख लो। तो मैं क्या करूँगा? 1300 और माइनस का कितना हो गया? 2y। अब आपको क्या करना है? y के स्थान पर कोई संख्या रखनी है और उसको 2 से गुणा करनी है, 1300 में से घटानी है। तो ऐसी कोई बड़ी संख्या सोचो ताकि जोड़ घटाव करते समय कम संख्या बचे, छोटी संख्या बचे। या 0 रख लोगे सीधा 1300 बच जाएगा, फिर आगे वाला अंक बड़ा रखना पड़ेगा, फिर इसके बाद 1 लोग। ऐसा करोगे तो फिर ग्राफ बड़ा बनेगा। आप यहीं से शुरुआत कर लो छोटे की। कैसे करोगे? देखो संख्या को छोटी कैसे करोगे? 1 से गुणा करोगे ना, 1 2 से मतलब ही नहीं है, 100 200 पे आओ, 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, ज़्यादा बच रहा है फिर भी। 3 से कर लो 600 हो जाएगा, 4 से 5 से 5 2 10, 5 से कर लो, 5 6 से कर लो या 6 7 से कर लो, किसी से भी कर लो। 7 से करोगे फिर उधर माइनस वाली आएगी ना, 700 की गुणा 2 से करोगे 1400 हो जाएगा, 1400 माइनस का फिर माइनस बचेगी। प्लस का लेने के लिए आप यहाँ पर क्या कर लो? 500 रख लो। तो मैं सीधा सा यहाँ पर क्या लिखूंगा? y बराबर कितना? 500 रखने पर। कितना रखने पर? 500 रखने पर। एक 500 रख लो और एक 600 लिख लो। तो वापिस लिखो, x बराबर 1300 माइनस 2, y की जगह लिखो 500 और 1300 का 1300, अब 2 की गुणा करो, ये हो गया 1000, घटाओगे तो ये बच गया आपका 300। कितना बच गया? 300। एक मान हो गया। दूसरा मान और रखो, y बराबर 500 के बाद अब यहाँ पे आप क्या रख लो? 600 रख लो। y बराबर 600 रखने पर, कितना रखने पर? 600 रखने पर 600 रख लिया। तो इधर देखो 1300 माइनस 2 और y के स्थान पर कितना रखो? अब 500 के स्थान पर 600 रखो। तो आपका ये 1300 और माइनस 6 2 12 यानी 1200, और ये माइनस करोगे तो आपके बच गए 100 रुपये। 100 बच गए। कितने बच गए? 100 बच गए। यही काम कर देता हूँ, इसका सारणी बना देता हूँ। सारणी नंबर फर्स्ट, एक्स वाई, थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ, रुको। एक्स वाई ग्राफ बनाने के लिए आपको न्यूनतम कितने मान निकालने? 2। अधिकतम कितने भी निकाल सकते हो। इधर देखो y बराबर एक बार क्या रखा? 500 और एक बार क्या रखा? 600। y बराबर एक बार तो रखा 500 और एक बार रखा आपने 600। ठीक है, y बराबर 500 रखने पर x का मान 300 आया है। लिखोगे सही, उत्तर सही आएगा। y बराबर 600 रखने पर x का मान 100 आया है। समीकरण 1 को हल किया है। अब समीकरण 2 लेंगे, तो मैं यहीं पे लिखूंगा समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से अब समीकरण 2 को लिख लो। तो समीकरण 2 रही आपकी ये, कहीं से भी उतार लो, यहाँ से उतार लो, कुछ भी एक ही बात है। x प्लस कितना है? 3y है, और माइनस का कितना है? माइनस का 1300 है। अब x को इधर ही रखेंगे बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 1300 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 3y। 3y आगे लिखते अच्छा नहीं लगेगा, ये माइनस की संख्या पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेम तरीका पीछे वाला, y के स्थान पर कोई संख्या रखो।
सोचो, अगर मैं सीधा यहाँ पे क्या रख लूँ, सीधा 600 रख लो ना, सीधा 600 रख लो, कितना हो जाएगा 6 × 18, ज़्यादा हो रहा है, कम कर लो। देखो 300 रखोगे तो कितना हो जाएगा 900, और 400 रखोगे तो 1200, और 400 500 रखोगे तो फिर माइनस में चला जाएगा। इधर देखो आप एक बार कितना रख लो 300, देखो कैलकुलेशन करोगे तो कितना बचेगा, देखो 1300 माइनस ये 3 × 9, तो कितना बच रहा है आपका 400 बच रहा है, और 1300 माइनस 3, और इसकी जगह आप अगर 400 रखोगे तो सिर्फ मैंने 13 लिख दिया ना, 1300 सही लिखो, ठीक है, ये 1300 और माइनस ये 4 × 1200, कितना बचेगा 100। और एक मान और चेक कर लो, जैसे 1300 माइनस 3 और यहाँ पे 400 के बाद में 500 रख लूँगा, तो यहाँ पे 1300 माइनस ये 1500 हो जाएगा, तो हमारे पास संख्या माइनस का 200 बचेगा। तो माइनस की संख्या नहीं आए, आप चाहो नहीं आए तो आप ये मान ले लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस की संख्या आ जाए तो भी ग्राफ वही बढ़ने वाला चाहिए। आपके कोई क्लास में जितने भी विद्यार्थी हो सारे अलग अलग मान रख के चेक कर लो आपका, अगर आपका ये करने का तरीका सही है, संख्या कुछ भी रख लो, सभी का ग्राफ एक जैसा बनेगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखो, अब अच्छा रहेगा, एक मान 300 रख लो, एक मान क्या रख लो 400 रख लो। इधर देखो क्या लिखेंगे, y बराबर 300 रखने पर, कितना रखने पर 300 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 3, और y के स्थान पर क्या रख लेते 300 रख लेते हैं, तो ये 1300 का 1300 माइनस का माइनस 3 गुणा कर लेते हैं सीधी, सॉरी 3 × 9, और ये कितना हो गया 900, तो ये घटाओगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा, हो गया। और एक बार y बराबर क्या रख लो 300 के बाद 400 रखने पर, 400 रखने पर, अब वो रखो यहाँ, हाँ लिखो ये x बराबर 1300 माइनस 3, y के स्थान पर कितना रखूँगा, y के स्थान पर मैं 400 रखूँगा, तो ये हो जाएगा 1300 का 1300 माइनस 4 × 12 1200, अब ये आपका बच गया यहाँ पे 100, कितना बच गया 100। अब आपको सारणी बनानी है दूसरी, सारणी नंबर 2 सेकेंड, यस आपको बता रखा है ग्राफ के अंदर x और y के न्यूनतम कम से कम कितने मान निकालने हैं, 2 मान निकालने, अधिकतम आप कितने भी निकाल सकते हो, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप 2 मान निकाल लो बहुत है ग्राफ बनाने के लिए। बताओ y बराबर एक बार तो क्या रखा 300, सॉरी पहले क्या रखा है, एक बार रखा 300 और दोबारा रखा 400, ऐसे उतार लो। 300 रखने पर x का मान 400 आया है, 300 रखने पर x का मान कितना है 400 है, और 400 रखने पर x का मान 100 आया, आ गया 100। अब हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हमारा यहाँ बन जाएगा। मैं यहाँ इस ग्राफ का देखो, ये तो हमारा प्रोसेस हो गया ना, ये पूरा ये हो गया पूरा। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना पैमाना, पैमाना हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है, माना पैमाना बराबर, देखो हमारे पास अधिकतम कितना है, सारणी चेक करो, x में 300 100 400, x में अधिकतम मान 400 है और y में अधिकतम मान 600, ठीक है। माना पैमाना बराबर, माना पैमाना, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि ये ग्राफ बनाया हमने और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1300 तक, ऐसा बनेगा नहीं, इसीलिए हम पैमाना मानते हैं। तो यहाँ पे पैमाने में हम क्या करेंगे, ये एक जो बड़ा खाना होता है ना वो 1 सेमी का होता है, तो हम ये लिख सकते हैं x बराबर x अक्ष पर यानी ये x वाली लाइन पर, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, यानी ये एक बड़ा खाना बराबर, आप ऐसा भी लिख सकते हो, x अक्ष पर 1 सेमी बराबर बल्ले है ना, रुपए के रूप में मान रखा ना, तो आप यहाँ पे 100 रुपये कर लो, 100 कितने रुपए कर लो 100 रुपये कर लो। और यहाँ y अक्ष पर, किस अक्ष पर, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर
यहाँ पर भी ये सेम टू सेम कर लो। अब इधर देखो, हाँ पैमाना सही लिखना है, लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए तब थोड़ा ध्यान रखना। हाँ हाँ, कई बार होता है बोलते सही है लिखते गलत है, और कई बार लिखते गलत है और बोलते सही है। कुछ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, विपरीत। सही बोला गलत लिखा, गलत बोला सही लिखा। इधर देखो, अब हमें ग्राफ बनाना है तो उसके लिए स्केल की सहायता से आप ऐसे लाइनें खींच लेंगे। हमारे पास माइनस की संख्या है नहीं, तो हमें इस ग्राफ को ऐसा बनाने की बजाय हम इस ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं, यानी माइनस की तरफ कम लेंगे। समझ में आ रही है बात? यस, बात समझ में ही आनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। इधर देखो, आपको भी अपनी कॉपी के अंदर रफ कॉपी में से गृह कार्य के रूप में करना चाहो कि हमें एक बार चेक करना है ग्राफ वाला पेज खराब नहीं हो, इसलिए आप स्केल की सहायता से अपनी रफ कॉपी के अंदर बना भी सकते हो। और बाकी ग्राफ के अंदर तो आपकी ऑटोमेटिक लाइनें खींची हुई है, तो उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, आपकी कक्षा 10 की गणित की किताब के अंदर बहुत सारी प्रश्नमाला ऐसी है जिसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बिल्कुल सरल सरल है। कुछ प्रश्नमाला ऐसी भी है जिसमें आपको थोड़ा पसीना भी बहाना पड़ेगा, इतना नहीं बहाना पड़ेगा पर ज़रूर। ये ग्राफ वाला प्रश्नमाला ना, ये बहुत सरल है। कक्षा 9 के अंदर आप पढ़ के आए हो, आप लोगों को समझ में आ रखी होगी। गुरुजी समझ में तो आई थी, गर्मी की छुट्टियों के अंदर साफ हो गई। तो इधर देखो, अपडेट करते हैं इसको। लाइन थोड़ी सही नहीं बनी है ना, ऊपर नीचे बनी मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। एक मिनट देखने दो मुझे। हाँ, थोड़ी सी ये ऊपर की तरफ बनी है, ऐसी दिखाई दे रही है ना। थोड़ा इसको सही कर लेना, नहीं तो चलो कोई नहीं। ग्राफ सही बनाओ क्या? लो भाई, सही बनाते हैं। हाँ, हाँ, एक बार चेक कर लो, सही बनी क्या अब? हाँ, अब की बार एकदम सीधी है भाई, बिल्कुल सही है। हाँ, अब इसको सही थोड़ा ये बना लो। माइनस की तरफ तो ज़्यादा है नहीं ना, तो हमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सही बनाना भाई। देखो, बोर्ड पर थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। हाँ, स्केल थोड़ा इधर उधर हुआ, मामला ख़राब। अब देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। यस, अब 1 2 3 नहीं लिखेंगे, एक बड़ा खाना बराबर ये 100 लिखेंगे। देखो, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 100, माइनस का इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 100, माइनस का 200, इधर लिखो माइनस का 100, माइनस का 200। ये छोटे छोटे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, बोल रहा हूँ मैं। और ये माइनस का कितना हो गया? 300 हो गया। यहाँ पे भी यही करना है। देखो, 100, 200, 300, 400, 500, थोड़े सही भाई समझ लेना। ये 600, ये 700, ये 800, और ये यहाँ हो गए 900। हाँ, इधर वाला ये तो साफ साफ लेके जा सकते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। बस हमारे पास इससे बड़ी संख्या है ही नहीं ना, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखो,
अब आपको मान रखना है सही सही, उत्तर आएगा सही सही। कैसे आएगा? सारणी पहली को पकड़ो, x बराबर कितना है 300, एक बार पेन को रखो यहाँ 300 पे। y बराबर कितना है 500, प्लस या माइनस प्लस, तो 500 है तो 5 कदम ऊपर बढ़ेंगे, यानी 1 2 3 4 और 500 की सीध में ये आ गया यहाँ, यानी पहला निर्देशांक पहला बिंदु ये यहाँ मिल गया। अब दूसरा और लो, x है 100, x कितना है 100 और y कितना है 600, तो x तो है 100 यहाँ आए और फिर 600 यानी 600 की सीध में चलना है। ये थोड़ा सही ले लेना, ये यहाँ बढ़ रहा है। हाँ, संख्या को थोड़ी छोटी लिखनी पड़ेगी। हमारा जो बिंदु आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ, और संख्या को लिख लो वापस, थोड़ा छोटा लिख लो। 600 आ गया, कितना आ गया 600। अब ये लाइन बन रही है, इसको ऐसे मिला दो। आप निर्देशांक को सही मिलाओगे ना, बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इधर देखो ये निर्देशांक रहे और आपको ये वाली लाइन ऐसे खींच देनी है। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। ये आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, इस लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हो, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। दूसरी सारणी का मान रखो, दूसरी सारणी का मान। x का मान कितना है 400, x का मान है 400, यहाँ पे आए पहले। इसके निर्देशांक लिख लो, बाद में भूल जाओ तो भी। इधर देखो इस बिंदु के निर्देशांक वहाँ से लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो 300, 500 और इस वाले के, सॉरी ये गलत लिख रहे हैं हम, ये 100 और 600 है, दूसरे वाला ये, पीछे वाले में सही लिखा था क्या, चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। x कितना 100 और 600, पीछे वाला जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें आप देख लेना हमने मान सही लिखे थे या नहीं लिखे थे, वो थोड़ा चेक कर लेना, हो सकता है गलती से। और इसके भी लिखो, ये सॉरी इसके क्या वो वापस कितना आ रहा है, x कितना है, ये यहाँ पे आया ना 300 और 500, 300, 500। और ये वाली रेखिक समीकरण भी लिख दो, पहली रेखिक समीकरण है ना आपकी, x प्लस 2y माइनस का 300, x प्लस 2y माइनस का 300 क्या है 1300 है, और बराबर क्या है 0, बराबर क्या है 0, बराबर 0। यस हाँ, अब दूसरी वाली लो, x कितना 400, x कितना 400 और y कितना 300, तो ये x तो हुआ 400 और y 300, तो ये 300 की सीध में चलना है। इधर देखो ये हम चल रहे हैं 300 की सीध में, ये आएगा यहाँ, पहला बिंदु तो मिल गया ये। देखो बोल्ड पर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप ग्राफ पे बनवाओगे बिल्कुल सही बनेगा, मैं प्रयास करूंगा कि बोल्ड पर भी सही बने, पीछे वाला बिल्कुल सही बना था, ये भी सही बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरा मान x कितना है 100 है और y कितना है 400 है, तो ये वाला मैं पहले ही ऐसे कर लेता हूँ, ये इसके सीध में जाएगा तो ये हमारे जो संख्या लिखी ना वो कटेगी, तो इसको थोड़ा साफ करके थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं। 500, 400, 300, 200, 100, ठीक है। अब समझ जाना कि हमने 100, 200, 300 के रूप में लिखा है। अब ये कितना आ रहा है x 100 और y कितना 400, यहाँ आ गया ऐसा, ये वाला निर्देशांक आ गया, निर्देशांक आ गए यहाँ। अब इसको देखो, अब इन दोनों को भी सही सही मिलाना है, बिल्कुल सही सही। प्रतिच्छेदित हो रही लाइनें हो रही, तो इसको सही सही मिला दो। अब इधर देखो ये लाइनें प्रतिच्छेदित हो रही है। अब ये कहाँ पे हो रही, ग्राफ में बना लेना सही हो सकता है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका ग्राफ इसी रूप का बनेगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये वाले यहाँ निर्देशांक लिख लो। हमें x और y का मान नहीं पूछा है, x और y का मान पूछते ना तो जिस चीज़ में कट करा उसमें x और y ऐसे मान लिख लेते, यहाँ में पूछा नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। अब इधर देखो तो यहाँ से लिखते हैं, देखो 100 और कितना है 400, 100 और 400 ऐसे लिख लेना।
और यहाँ 400 और 300, 400 और ठीक है 300, 400, 300 ये निर्देशांक हो गए। और समीकरण नंबर 2 थी ना, कहाँ गई? x प्लस 3y, x प्लस 3y और माइनस का कितना है? माइनस का है x प्लस, सॉरी दोबारा से लिख लो, x प्लस 3y माइनस का 1300, सॉरी माइनस का कितना है? 1300 और बराबर क्या आ गया? देखो ये प्रश्न दे रखा था। सबसे पहले हमने इसके रेखिक समीकरण युग्म बनाए, युग्म बनाने के बाद इसको ग्राफ विधि से हल किया और इसकी दोनों सारणी बना के दो मान निकाल के हमने ये ग्राफ बनाए और इसमें पैमाना हमने पहले लिख दिया था। तो ये आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आप इसको एक बार अच्छे से समझना और रफ कॉपी में करना, फिर अपने ग्राफ में करना, बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है। और आज के लिए ये 2 प्रश्न हो चुके हैं, अभी तीसरा प्रश्न करते हैं। इसको उतारो पहले, उसके बाद में करते हैं। उतारो इसे। हाँ उतारा। अब ये प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरा। देखो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद में करेंगे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये हो जाता है। ऐसा कोई दिन था जिस दिन उसका रुपये कितना हो जाता है? 160 रुपये। कितना? 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर। उसके बाद में दूसरी शर्त याद दे रखी है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसको किसके रूप में? पहले बीजगणित के रूप में व्यक्त करना, उसके बाद क्या बनाना? ग्राफ बनाना। तो इधर देखो, आपको सेब और अंगूर का मूल्य पता है क्या? नहीं। तो दोनों का क्या करेंगे? मानेंगे। माना सेब केजी के रूप में ना, तो 1-1 केजी मान लेते हैं। माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य, और मूल्य क्या मान लेते हैं? x रुपये। क्या मान लेते हैं? x रुपये। बीजगणित के रूप में व्यक्त करना। यस। माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, और अंगूर का मूल्य कितना? अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, पहली स्थिति और उसके बाद दूसरी स्थिति। पहले में देखो कितने केजी सेब? 2 केजी सेब, प्लस में कितने केजी अंगूर? 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर, और इनका मूल्य क्या है? 160 रुपये। समझ में आ रहा है? 2 का 2, सेब को क्या माना? x, 1 का 1, और अंगूर को क्या माना? y। तो y से गुणा करोगे 1y होगा, सीधा y लिख दो, और बराबर कितना? 160। अब 2x प्लस का y, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? 160 किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर क्या बचा? 0। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 1। देखो पीछे जो 2 प्रश्न किए थे ना इसी रूप के, तो इसको थोड़ा फटाफट करने का प्रयास करेंगे। क्लास आज की बहुत लंबी हो चुकी है। इधर देखो दूसरी शर्त क्या दे रखी है? वही कितने केजी? 4 केजी सेब, 4 केजी सेब प्लस 2 केजी क्या है? 2 केजी अंगूर है, 2 केजी अंगूर है, 2 केजी अंगूर। अब देखो, और वो दोनों हैं कितने के? 300 रुपये के। कितने के? 300 के। 4 का 4, यहाँ x, 2y और बराबर 300, तो 4x प्लस का 2y और बराबर नहीं, बराबर से इधर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? 300, बराबर क्या बच गया? 0। ये समीकरण कितनी हो गई? 2 हो गई। देखो पीछे वाले जो प्रश्न की इसी रूप का है ना, तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी चल सकता है। हमारी एक रेखिक समीकरण ये बन गई, एक ये 2 युग्म बन गया ना पूरा। यस। अतः रेखिक समीकरण युग्म बराबर 4 ना, पहले वो ऊपर वाली 2x प्लस का y माइनस का 160 और बराबर 0। पहली ये होगी। दूसरी 4x प्लस का 2y माइनस का 300 और बराबर 0। ये दूसरी हो गई। अब हमें ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। ग्राफी विधि। कौन सी विधि? ग्राफी विधि। तो 2x प्लस का y माइनस का 160 बराबर 0, या सीधा लिखो। पहले लिख लो कि समीकरण कौन सी लेंगे? पहले एक समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस का y माइनस का 160 बराबर क्या है? 0। अब देखो 2x को यहीं रखना है, बाकी सारा उधर भेजो। ये प्लस का है, माइनस का वो प्लस का, यानी ऐसे आएगा। y को इधर लाओगे, माइनस का y हो गया और प्लस का क्या हो गया? 160।
तो प्लस वाली संख्या को मैं आगे लिखना चाहूँगा। 160 माइनस का क्या हो गया वाई। 2x बराबर 160 माइनस वाई हो गया, तो 1x बराबर क्या होगा 160 माइनस का वाई और बटे में क्या हो गया 2। अब देखो y के स्तर पर कोई संख्या रखो, ये तो देखो y बराबर अभी कुछ भी रख लो, देखो 160 y के स्थान पर कुछ रखो और 2 का भाग लगो, कोई बड़ी संख्या रख लो ताकि ये छोटी हो जाए। क्या रखना चाहोगे 40 50 60 क्या रखोगे बोलो। 40 रख लो, कितना बचेगा पीछे 40 रखूंगा तो देखो 0 रखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 80 होगा, थोड़ी संख्या छोटी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 120, 2 का भाग लगाएंगे यानी कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे 50 ले लो, नहीं 60 ले लो, क्या ले लो 60 और 2 का भाग लगा दो तो ये कितना आ रहा है 100 और 2 का भाग लगाओगे तो ये कितना हो गया 50, यानी अपन ये रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी रख लेना। y बराबर 40 रखने पर, कितना रखने पर 40 रखने पर 40 रखेंगे तो उसको x बराबर 160 माइनस y के स्थान पर 40 रख रहे हैं और बटों में कितना आ रहा है 2, तो ये हो गया आपके 120 बीसी बचेगा ना बटे 2, यानी ये आपका कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60 आ गया। दूसरा y बराबर क्या रख लो, y बराबर 60 ही रख लो, 60 रखने पर कितना रखने पर 60 रखने पर कुछ भी रख लो, मान सेम मानने वाला है। x बराबर 160 माइनस y के स्थान पर क्या रख लो, y के स्थान पर यहाँ पे रख लेते हैं 60, तो ये भाग लगाएंगे 2 का, 160 में से 60 के पीछे 100, 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 50। पहली समीकरण तो यहाँ बन गई, समीकरण फर्स्ट सॉरी समीकरण तो हल कर ली हम, फर्स्ट क्या हो गई सारणी हो गई, पहली सारणी। x और y दो मान होते हैं, अधिकतम कितने भी मान निकाल सकते हो, न्यूनतम कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं। देखो y बराबर क्या लिया, एक तो एक मान 40 रखा है और दूसरा क्या रखा है 60 रखा है, 40 रखने पर 60 आया और 60 रखने पर 50 आया, ये हो गया। अब लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 को हल करो, 4x प्लस का 2y माइनस का 300 बराबर 0, 4x देखो फटाफट कर रहा हूँ, अब इधर लाओ 4x को इधर ही छोड़ दिया, ये सारा उधर लाओ तो ये माइनस का वो प्लस का 300 हो गया और प्लस का वो माइनस का हो गया, माइनस का 2y, 4x नहीं चाहिए 1x चाहिए, तो 300 माइनस 2y के स्थान पर कुछ अंक रखेंगे ना, कुछ अंक रखेंगे। इधर देखो ये तो पक्षांतरण किया, कुछ नहीं किया है, इधर देखो इसी तरह से 2 मान रखने, सोचो फटाफट। देखो 300 माइनस 2 गुणा यहाँ और बटों में कितना 4 और 1 यहाँ और ले लो, रखो कोई भी मान रख दो, छोटी संख्या भी छोटी हो जानी चाहिए, 40 50 60 70 कुछ भी रख लो, जैसे 50 रख लो या 50 100, जैसे 50 रखो यहाँ तो ये 200 300 और ये 100 हो जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 200, 4 का भाग लगाऊंगा कितना आ जाएगा ये 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखो 4 पंजे 20 50 आ जाएगा और यहाँ पे 60 70 रख लेता हूँ जैसे, तो ये 300 माइनस 140 करूँगा तो 160 बचेंगे, 4 का भाग लगाऊंगा 4 चौक 16 यानी 40 आ जाएगा। आप ये रख सकते हो, दोनों मान रख लो इधर देखो। y बराबर 50 रखने पर आप छोटी संख्या क्या 0 भी रख सकते हो, परंतु संख्या ऐसी लो ताकि ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आए। y बराबर 50 रखने पर x बराबर 300 माइनस 2 और y की जगह कितना रखा 50 और बट्टों में 4, हल करो 300 माइनस 100 बट्टे 4 यानी कि सीधा लिख लो ना, चलो लिख लो कोई नहीं, 200 बट्टे कितना 4, कितना आ गया ये आपका आ गया 50। y बराबर और रख लो 70 रखने पर, कितना रखने पर 70 रखने पर रखो सही सही। x बराबर 300 माइनस 2 गुणा 70 और बट्टे कितने 4, तो ये आपका आ गया 300 माइनस 140 और बट्टे कितने 4, तो ये आपका 160 बट्टे कितने आ गए 4, तो ये आपका बच गया 40, कितना बच गया 40। दूसरी सारणी बना लो फिर ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। हाँ समझ में आ जाएगा होगा, वैसे राइटिंग ठीक ही है, फिर भी कुछ मिस्टेक हो तो स्वयं सुधार लेना। हाँ मान बताओ 50 70, 50 रखा 70 रखा
50 रखने पर 50 और 70 रखने पर 40, 50 और 40। ग्राफ सही सही बनाना है। इधर देखो ग्राफ बना लेते हैं। इधर देखो ग्राफ सही बनाना। x का मान अधिकतम 60 है और y का अधिकतम मान कितना है 70 है। थोड़ा सा सही बना लो इसको। ग्राफ सही बनाओगे हाँ, बोर्ड पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है स्केल वगैरह हिलने की वजह से। ग्राफ के अंदर बनाओगे, ग्राफ पेज के अंदर बिल्कुल सही बनेगा। हो गया। इधर ये और बना लो थोड़ा सा इसको, हाँ सही रखोगे। सीधी है ना लाइन, थोड़ा बता देना। हाँ ये लाइन वगैरह खींच लो साथ में। ठीक, हाँ अब इसको थोड़ा लिखो, मान लिखो सही। यहाँ 0 लिखेंगे। लाइन कैसी आ रही है, सीधी आ रही है। हाँ थोड़ा सा मुंह इसके ऊपर की तरफ हो गया है। बोर्ड पर कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कॉपी में बनाओगे सही बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे माना पैमाना, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर क्या माना है, सेव का मूल्य 10 रुपये, रुपये माना 10। और इसी तरह y पर भी ये सेम ही लिखेंगे। y अक्ष पर आप साथ में भी लिख सकते हो। y अक्ष पर 1 सेमी बराबर, ये देखो लिखना पहले और दूसरे पर्सन में अच्छे ढंग से बता दिया है, बार बार यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बहुत लंबी होती जा रही। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और यहाँ माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। माइनस का वैसे काम आने वाला नहीं है, दर्शाने के लिए लिखा सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मान सही सही लगा दोगे सारणी के अंदर तो आपका ग्राफ सही सही बन जाएगा। पहली सारणी उठाओ 60 और 40, यहाँ 60 है और 40, 40 की सीध में चलना है। 40 की सीध में ना, पहला बिंदु ये आ गया यहाँ, ये पहला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु 50 और 60 कहाँ लिया हमने, यहाँ नहीं लेना, सॉरी। x कितना 60, यहाँ आएंगे। x कितना 60, 60 और 40, 60 और 40 इसके सीध में आएंगे। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना आपको, ये इसकी सीध में पहला बिंदु आ गया यहाँ। दूसरा 50 और 60, ये कितना था 60 और 40 था, ये 50 और 60 है। 50 के बाद आएंगे, देखो यहाँ इधर x पर कितना 50, ऊपर कितना, किस तरफ चलना 60 की तरफ चलना है, यानी हम 60 की सीध में चलेंगे। ये अपना 60 आ गया। ये दोनों बिंदु मिल गए हमें। हाँ इसमें ये लगाना ज़रूरी है। देखो ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष है, x डैश है। पीछे वाले पर्सन में लगाया था, नहीं लगाया था आप लगा लेना। ये y हो गया। ये लाइन खींचो, ग्राफ का काम हमें पूरा पूरा करना है। ये दो बिंदु आ गए यहाँ, लाइन कट कर रही तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिंदु लिख लो पहले। देखो ये 60 के बाद 40, तो 60,40 लिख लो ये। और इधर वाला ये कितना 50,60, 50,60। और समीकरण वगैरह बाद में लिखेंगे, पहले दूसरी सारणी के मान लिख दो। ये पहली सारणी का है ना, ये पहली का है, याद रख लेना, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहाँ लिख देते हैं, अपन पहले लिख देते हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और माइनस का 160 और बराबर 0। ये पहला लिख दिया, कोई नहीं। दूसरा लगो 50, 50, 50, x 50 और y भी कितना 50, तो 50 की सीध में ऊपर चलेंगे। पचास और 50 हो गया, ये हो गया यहाँ। दूसरा 40 और 70, 40 और 40 के बाद में 70, x कितना 40 और 40 के बाद में 70 की तरफ चलेंगे। 40 और 40 के बाद में 70, तो ये आएगा यहाँ। ये और ये इन दोनों को मिला दो, तो ये आपकी लाइनें कैसी आ रही है, मेरे ख्याल से ये आपकी लाइनें बन रही है समांतर। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल
नहीं होगा। इधर देखो ये लाइन बनी है, तो इसमें आप इसके निर्देशांक लिख सकते हो। ये 50 और 50, 50,50 आया था। थोड़े छोटे लिख रहे हैं परंतु बोल बोल के लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। और ये वाला कितना आया था 40 और 70, ये आया था आपका 40,70। और इधर वाला समीकरण कौन सा है दूसरा, ये आप यहाँ लिख दो, भले ही इसको बढ़ा के यहाँ लिख दो, आगे इसको यहाँ आगे बढ़ा दो और यहाँ लिख दो 4x प्लस का 2y और माइनस का 2y है 2y और माइनस का है आपके 300 और बराबर क्या है 0। देखो आज आपकी ये प्रश्नमाला 3.1 खत्म हो चुकी है। कितने परसेंट थे, 3% थे। प्रश्न लाइनक के रूप में दे रखा था, बीजगणित रूप में व्यक्त करने के बाद हमने इसको किस विधि से बोला था, ग्राफी विधि से हल करो। तो इसमें हमने ग्राफी विधि से हल कर दिया है, सारणी बनाई है, सारणी के दोनों मान रख लिए। ये यहाँ पे x डैश x y डैश लिख लिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 ये भी लिख लिया है, पैमाना भी लिख लिया है और इसके निर्देशांक भी लिख लिए और दोनों समीकरण भी लिख दिए। इसके अलावा इसके अंदर कोई काम बचा है क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। हाँ, अगर ये ग्राफ में x और y का मान पूछते तो हम बताते, लाइनों का पूछा नहीं, अगर पूछे तो क्या बता सकते हो इसमें लाइनें कैसी है, समांतर है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। उतारो से।